गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन बात करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसमें अपन एक्सरसाइज 1.1 बेसिक से स्टार्ट करते हैं और ये सीबीएसई की जो बुक्स है एनसीईआरटी बुक्स उसमें से अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी 6, 7, 8 तक आपने जो भी पढ़ा है वो आपने पढ़ा है, जैसे काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी पॉजिटिव नंबर्स सारे धनात्मक रूप से इधर इनफाइनाइट की ओर चलते हैं। इन सबको जो 1 से स्टार्ट होते हैं ये काउंटिंग नंबर है, यानी इसको अपन किसी भी नंबर से गिनते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो इसलिए इसको काउंटिंग नंबर्स बोल देते हैं। और काउंटिंग नंबर्स को अपन बोलेंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और इसे हिंदी में बोलेंगे प्राकृत संख्या। क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या इसका सिंबल हो गया फाइनली एन, इसको एन से डिनोट करते हैं, राइट। उसके बाद में क्या हुआ, इसमें जीरो और इंक्लूड कर लेते हैं तो अगले नंबर हो जाएंगे अपने पास 0, 1, 2, 3 यानी पॉजिटिव नंबर। ये संख्या पूर्ण हो गई, इसमें जीरो से अपन स्टार्ट कर दिया और इस तो अपन इसको बोल देंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या को हिंदी में अपन बोलेंगे होल नंबर्स, होल नंबर्स। और हिंदी में बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। उसके बाद में क्या है इसमें अपन, और इसका सिंबल अपने पास हो जाएगा डब्लू, डब्लू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, नेगेटिव नंबर्स भी अपन इंक्लूड कर लेते हैं तो अपने पास नंबर्स हो जाएंगे, मान स्टार्ट 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, 3 डॉट लगाएंगे, ओनली 3 डॉट। इससे होता है कि ये इनफाइनाइटली आगे प्रोग्रेस कर रहा है। तो अब देखो इधर नेगेटिव 0 से स्टार्ट करें तो -1, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स और ये डॉट डॉट डॉट। तो अब इसको बोलेंगे पूर्णांक, यानी ये नंबर्स प्लस के नंबर आ गए, इसमें माइनस के आ गया और 0, इसको बोलेंगे पूर्णांक यानी इंटीजर, इंटीजर्स। और इंटीजर्स में इसका सिंबल होता है आई, और यहाँ पे पूर्ण संख्या थी, इसको बोलेंगे पूर्णांक। क्या बोलेंगे? पूर्णांक। इसको अपन 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स और इसको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। और ये जो बच गया अपना इसको बोलेंगे जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। तो ये अपने पास इंटीजर हो गए। उसके बाद में ये अपन अभी तक पढ़ते हैं। उसके बाद में एक नई टर्म्स अपने पास आती है, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मीन होगी परिमेय संख्या, हिंदी में बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या या परिमेय संख्याएं, ऐसे लगा देंगे परिमेय संख्या, यानी वे संख्याएं जिसको अपन P अपॉन Q, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो नीचे की संख्या है डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर यहाँ पे Q इज इक्वल टू 0 आता है तो वो नॉट डिफाइन होता है, यानी उसकी अभी तो कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए Q नॉट इक्वल टू 0। और P एंड Q क्या है? P और Q, P एंड Q हेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, यानी ये इंटीजर्स है, यानी प्लस की संख्या भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता, P 0 हो सकता है। P एंड Q क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स को शॉर्ट में अपन आई लिख देते हैं, ठीक है, आर आई। मैंने आई लिख दिया क्योंकि इंटीजर्स का सिंबल मैंने क्या लिखा है? आई। तो P एंड Q आर इंटीजर्स। ये तो अपने पास संख्याएं जो हो गई। अब देखो ये प्राकृत संख्याएं, जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स के अंदर सारे, देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3, इन जितनी भी होल नंबर्स है वो इसके अंदर आ गई, यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर एक पूर्ण संख्या है। लेकिन अपन नहीं कह सकते कि पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर है क्योंकि इसके अंदर 0 नहीं। उसके बाद में ये इसके अंदर इंक्लूड है और ये दोनों मिलके इंटीजर्स के अंदर है। देखो ये भी इसके अंदर आ रही है, ये 0 इंटीजर ये आ गया और ये, यानी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0, ये सारे इंटीजर, यानी प्राकृत संख्या इसके अंदर है, पूर्ण संख्या इसके अंदर है, यानी ये दोनों नंबर्स इसके अंदर बिलोंग करते हैं, राइट। तो इसलिए इंटीजर है इधर, ये भी इंटीजर हो गया। अगर देखो ना, 0 इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर, ये प्राकृत संख्या क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसको अपन नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं। इसको 0 इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स ये बोल सकते हैं, ये इंटीजर्स हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर आता है अपने पास रेशनल नंबर, यानी P अपॉन Q।
इसकी फॉर्म में लिख दे। जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा, इधर ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा 2/3, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, नीचे 0 नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर है। और मैंने कहा जब यही सारी इसके अंदर आ रही है तो रेशनल नंबर जैसे 1 है, तो 1 को अपन रेशनल कैसे बनाएंगे, 1 है तो 1 के नीचे 1 रख सकते हैं, 1 ही तो होगा। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर को अपन नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, होल नंबर भी कह सकते हैं, या इंटीजर भी कह सकते हैं, लेकिन इसको रेशनल नंबर कहेंगे या नहीं, तो अपन चेक करेंगे कैसे, P/Q की फॉर्म में। तो नीचे तो 1 मैं लगा सकता हूँ, 0 तो नहीं लगाना, 1 तो लगा सकते हैं, 2/1 यानी P और Q हो गया, तो इसलिए ये रेशनल नंबर है। तो ऐसी फॉर्म में ये रेशनल नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं इरेशनल नंबर। नेक्स्ट अपने पास आता है इरेशनल नंबर। नेक्स्ट अपना आ गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं, इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, देखो अपरिमेय संख्याओं को यानी इसका अपोजिट, यानी जिस नंबर्स को अपन P/Q में नहीं लिख सकते वो होती है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याएं जैसे मान लीजिए √2 है, अब आप कहोगे सर इसको तो √2 के नीचे 1 लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है ना, P और Q आर इंटीजर्स, यानी इसके नीचे 1 तो लगा सकते हैं, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, 2 को अपन इंटीजर प्रूव नहीं कर सकते। तो और √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसको प्रूव अपन 10th क्लास में करेंगे। और तो इसलिए ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या, राइट। √3 अपरिमेय संख्या है। मान लीजिए मैंने √4 लिखा, तो इसका तो अपन अंडर रूट निकाल सकते हैं, इसका तो रूट निकाल सकते हैं ना, रूट निकाल सकते हैं इसका, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो 2 तो एक पर भी है, 2/1, तो इसलिए ये यानी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, उसको अपन अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे। जैसे √5 है, ये सब अपरिमेय संख्या है। अब इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ते हैं एक बार, रेशनल और इरेशनल नंबर अलग तरीके से, यानी ये किस किस तरह की हो सकती है और जो अपने चैप्टर में आएंगी। तो वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लो। और अब अपन दोबारा से पढ़ते हैं परिमेय और अपरिमेय। एक मिनट, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। देखो अब अपन बात करते हैं, मैंने कहा एक तो रेशनल नंबर, रेशनल यानी परिमेय संख्याएं, एक मैंने बताई अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल यानी अपरिमेय, इधर लिख देता हूं अपरिमेय। देखो परिमेय के अंदर क्या होता है, P/Q और Q नॉट इक्वल टू 0, 2 मान लीजिए 3 एक परिमेय संख्या, इसको इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर देखो इसमें क्या होता है, किसी भी नंबर को अपन डिवाइड करेंगे, तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2.32, या तो कोई भी नंबर पॉइंट के बाद में टर्मिनेट हो जाएगा किसी भी P/Q को जब डिवाइड करेंगे, या फिर क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2 कोई भी है 5 2 3 डॉट लगा के छोड़ देंगे एंड सो, यानी कोई भी एक डिजिट या कोई भी एक नंबर बार बार रिपीट होना चालू हो जाएगा। कोई जैसे मान लीजिए 5 2 ये रिपीट हो रहा है, तो ये तो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये क्या है, नॉन टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट है बट रिपीटिंग है, यानी कोई भी एक नंबर रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग। रिपीटिंग को कई बार रिकरिंग भी बोल देता है, जो अपने एनसीईआरटी में रिकरिंग दे रखा है। जो नंबर टर्मिनेट हो रहा है और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेट है, और क्या रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेट का मतलब इसमें अनवसानी से कुछ दे रखा है, एनसीईआरटी बुक में एक बार देख लेता हूँ, मेरे पास एनसीईआरटी वो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, और टर्मिनेट को अपन बोलते हैं, इसमें कुछ दे रखा होगा, तो मैं एक मिनट तो एनसीईआरटी में मैंने देखा है, मैंने एक बार लिख भी दिया इनको क्योंकि आपको टाइम भी बच जाएगा। तो देखो एक तो क्या डेसिमल के बाद में कोई भी नंबर क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है, यानी उसको बोलते हैं शांत हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया, टर्मिनेट हो गया। एक नंबर क्या होता है, जैसे 1/3 है, देखो ना 1/3 है, इसमें डिवाइड करेंगे 0
0.3333 यानी ये चलता ही रहेगा। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और क्या हो रहा है, शांत भी नहीं हो रहा, अशांत, ठीक है ना, अशांत है। और ये रिपीटिंग, सॉरी ये रिपीट हो रहा है, 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है यानी रिपीटिंग है। या रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोल देते हैं, ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलेंगे आवृत्ति, आवृत्ति यानी आवर्त, बार बार आना, ठीक है। तो रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है 333 और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रही। तो ये इस तरह का नंबर है, यानी अब किसी में डिवाइड करते हैं। तो और देखते हैं अपन, या फिर कोई भी नंबर अपन डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए 5/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 बच गया और ये 2 5 जा 10, 2.5, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग होगी। तो इस तरीके के नंबर टर्मिनेटिंग और जो टर्मिनेट होते नहीं, कंटिन्यू चलते हैं, लेकिन उसमें कोई एक फिक्स नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, या 2 डिजिट या 3 डिजिट 5 डिजिट कोई भी नंबर उसमें रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है पॉइंट के बाद में, यानी डेसिमल के बाद में। तो उसको बोलेंगे अशांत आवृत्ति, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। लेकिन अपने पास एक अलग तरीके का नंबर होता है, जो अपन क्या है कि इसको पी अपॉन क्यू, इन दोनों को पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं, बताया ना अभी, 1/3 है, ये 1/3 लिख लिया, इधर 5/2 लिख दिया। लेकिन अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी नंबर है, जैसे मैंने लिखा 1.4142695 और ये चलता जा रहा है। इसमें क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, यानी कोई उल्टे सीधे नंबर चलते ही जा रहे हैं। तो इसलिए इसको बोलेंगे इस तरीके के नंबर, ये नंबर होते हैं ना जो, इनको अपन रूट में लिखते हैं, अंडर रूट में। जैसे मान लीजिए √2, इसकी वैल्यू होती है 1.414 और ये चलती जाती है। तो ये रूट की संख्या है, जो भी अंडर रूट की संख्याएं हैं, जैसे √3 इज इक्वल टू, इसका होता है 2.7, ठीक है ना, 736 जो भी है, ये 732 जो भी नंबर है वो चलता ही जाए, यानी √5 है। यानी जो अंडर रूट की संख्या है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को अपन क्या करते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इनको अपन क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया, दोनों को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। हेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, एंड एक लाइन और लिखेंगे, पी एंड क्यू आर बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी पी और क्यू क्या है, इंटीजर, ये बिलोंग्स टू का है, यानी पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर है। और इधर अपन सारी अंडर रूट की संख्या इसे पी अपॉन क्यू में अपन नहीं लिख सकते, जैसे √2, √3, √5 है, √6, √7 ETC, ये अपरिमेय संख्या। अब अपन बात करते हैं वास्तविक संख्या, यानी वास्तव में संख्याएं क्या है। तो ये जो दोनों संख्याएं मिलकर ये, लेकिन इसको देखो अपरिमेय संख्या कैसी है, यानी एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, इस इधर लिख देता हूं डॉट डॉट डॉट, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेट नहीं हो रही है, अशांत है, हिंदी में बोलेंगे अशांत है। दूसरी बात क्या है, ये नॉन रिपीटिंग है या नॉन रिकरिंग है, तो मैं लिख देता हूं नॉट रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग यानी पुनरावर्त नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी अशांत, इसको आवर्ती, इसको बोल देता अनावर्ती, हिंदी में अगर बात करें तो अनावर्ती संख्या। तो इस तरीके की संख्याएं हैं, यानी जो टर्मिनेट नहीं हो रही है और रिपीट भी नहीं हो रही है, यानी दोनों के अंदर नॉन नॉन लग गया तो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या। और ये दोनों संख्याएं मिलकर एक नई संख्या का निर्माण करती है, उसे बोलते हैं रियल नंबर, REALNUMBER, रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याएं, क्या बोलते हैं उसे, वास्तविक संख्याएं। और यही अपन चैप्टर में पढ़ेंगे, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था। और रियल नंबर, उसके बाद में अपन 10th में इसका प्रूव करेंगे इरेशनल नंबर का, ठीक है ना, अभी नहीं है।
अब जैसे आप 11th क्लास में जाओगे तो अवास्तविक संख्याएं, काल्पनिक नंबर पढ़ाएंगे जिसकी कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ उसको लिख नहीं सकते। अब मुझे ये बताओ, सिर्फ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिलके क्या कहलाती है? रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंदर जितनी भी संख्याएं अब तक पढ़ी वो सारी आ गई। देखो रेशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर है, होल नंबर्स है, इंटीजर्स है, तो सारी संख्या इसके अंदर है, और ये अलग से इरेशनल नंबर, यानी सारी मिलके इसके अंदर नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर्स भी है, क्योंकि नेचुरल नंबर को अपन पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं, और पी अपॉन क्यू में क्या है? रेशनल नंबर है। और इंटीजर्स है सारे इसमें आ गए। रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, ये ठीक है। तो ये रेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर सारे, इसको शायद पी से डिनोट करते हैं इरेशनल नंबर को। तो यानी ये सारे नंबर्स मिलकर क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। अब अपन एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो को एक दो बार आप देखेंगे, सारी संख्याएं ढंग से समझेंगे, उसके बाद में अपन एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। और अभी जो भी बात समझ में नहीं आई आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश करी है पूरी चीज़ें समझाने की एक साथ।